लखनऊ के वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एक लाल रंग की कार पार्क की गई थी। इस कार से अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोग उस कार तक पहुंच जाते हैं। जब कार के पास जाकर देखा गया तो अंदर एक लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश देखते ही मानो लोगों में हड़कंप मच गया, जिससे मामला पुलिस तक जा पहुंचता है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि कार के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी होती है, जिसके बाद लड़की की लाश को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। पुलिस जब कार की तलाशी लेती है तो मौके वारदात से कई सबूत बरामद किए जाते हैं, जिसे पुलिस जांच के लिए आगे भेज देती है। इसके साथ ही उस लड़की का मोबाइल फोन भी कार से बरामद कर लिया जाता है। लड़की के मोबाइल फोन से विष्णु नाम का एक लड़का सामने आता है। आपको बता दें कि विष्णु द्विवेदी की शादी कानपुर में हुई थी और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, और इसी बीच मृतका सुष्मिता राउत भी उसके संपर्क में आ गई और कुछ दिनों में वो भी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। हालांकि कुछ दिनों बाद सुष्मिता को पता चलता है कि विष्णु शादीशुदा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होने लगा। बीते 9 अगस्त को विष्णु का जन्मदिन था। वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में किराए के कमरे में रहकर पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसके सभी शामिल दोस्तों और सुष्मिता ने शराब पी। कुछ देर बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद विष्णु ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी चादर से गला कसकर हत्या कर दी और कार की पिछली सीट पर डालकर भाग गया था। 5:30 बजे के आसपास थाना पीजीआई के वृंदावन क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला की डेड बॉडी एक गाड़ी के अंदर देखी गई है। सूचना मिलते ही लोकल थाना और सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पे देखा गया कि एक हुंडई गाड़ी के अंदर हुंडई गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला की डेड बॉडी है। जब फील्ड यूनिट के आने के बाद जब गाड़ी खोली गई और वहां पर देखा गया तो वहां पर एक मोबाइल की बरामदगी हुई। मोबाइल जब खोला गया तो उससे महिला की शिनाख्त हो गई है और मृतका का नाम सुष्मिता राउत है। एज करीब 30 साल के आसपास है। बॉडी पे किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं दिखी। कपड़े भी पूरी तरह से व्यवस्थित थे। मृत्यु की सही कारण जानने के लिए बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। सभी पहलुओं पे विस्तृत जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर लड़की की हत्या करने की पुष्टि भी हो गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि विष्णु के पास से कुछ गहने बरामद किए गए हैं, जो गहने सुष्मिता के ही थे। हालांकि पुलिस पूछताछ में विष्णु और उसके चारों दोस्त एक ही बात पर अड़े थे। लगातार यही बयान दे रहे थे कि फ्लैट पर पार्टी चल रही थी। इसी दौरान नशेबाजी हुई और सुष्मिता से विवाद हो गया। इसके बाद वो लड़की कमरे में जाकर फंदे पर लटक गई। इस वारदात में फंसने के डर से ये लोग लड़की की लाश को कार में छोड़कर भाग निकले, लेकिन लड़की के पीएम रिपोर्ट ने इनके तर्क को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगी। उड़ीसा की रहने वाली सुष्मिता की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसका पहले गला किसी चीज से कसा गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब तक हत्या की वजह और पूरी कहानी सामने नहीं आ सकी है, पर पुलिस को आशंका है कि ये सभी पार्टी कर रहे थे, नशे में धुत थे। इसी दौरान जब विवाद हुआ तो युवती को मार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।